हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिडनी थंडर वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच बिग बैश लीग का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो सिडनी थंडर की बात करें तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है और पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों आखिरी नंबर पर हैं। और अभी तक दोस्तों इस सीजन में मात्र एक ही मुकाबला जीते हैं। और वहीं मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों 90 नंबर पर है और अभी तक इस सीजन में केवल 2 ही मुकाबला जीते हैं। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों दोपहर में 1:45 पर खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो सिडनी सो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी में यह मुकाबला खेला जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 34 मुकाबले खेले गए हैं बिग बैश लीग के, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है दोस्तों 17 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम दोस्तों 17 मुकाबले जीती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि पहले बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। और इस सीजन दोस्तों इस ग्राउंड पर मात्र एक ही मुकाबले खेला गया है, वो भी हम लोग आगे जानेंगे। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा 149 150 के आसपास। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट ने 203 रन का बनाया हुआ है। लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर सिडनी थंडर का ही है, जो कि बहुत ही बुरे 15 रन पर ही ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा तो दोस्तों इस ग्राउंड पर जो 34 मुकाबले हुए हैं, उसमें से दोस्तों लगभग आधे मुकाबले में दोस्तों 14 मुकाबले में यहाँ पर 150 के नीचे स्कोर रहा है। और 150 और 170 के बीच में 11 बार स्कोर रहा है। और 170 और 190 के बीच में 7 बार। और 190 के ऊपर यहाँ पर मात्र दोस्तों 2 ही मुकाबले में स्कोर गया है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर बैट्समैन को उतना मदद नहीं मिलता है। तो इस मुकाबले में आपको 150 160 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस सीजन दोस्तों इस ग्राउंड पर केवल एक ही मुकाबला खेला गया, जो कि दोस्तों 8 जनवरी को खेला गया, जिसमें सिडनी थंडर ने 137 रन का टारगेट दिया था और वो टारगेट पर्थ स्कॉचर्स आसानी से चेस कर लिया। और दोस्तों उस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज किया। यहाँ पर दोस्तों गलती से मैंने 9 लिख दिया है। और फास्ट बॉलर को मिला था दोस्तों 2 विकेट और स्पिनर्स को मिला था उस मुकाबले में 6 विकेट। और उससे पहले बात करें तो पिछले सीजन में यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट रिसेंट में दोस्तों 8 रन से मुकाबला जीत कर आ रही है। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिला था 3 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट। और ये दोस्तों डीएलएस मेथड के कारण ब्रिस्बेन हीट जीती थी। और उससे पहले दोस्तों बात करें तो 13 जनवरी 2023 को खेला गया था, जिसमें सिडनी थंडर 111 रन का टारगेट दिया था और वो बहुत ही आसानी से पर्थ स्कोचर्स टारगेट को चेस कर लिया और 9 विकेट से जीता दोस्तों। और उस मुकाबले में भी फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को मदद मिली दोस्तों। तो रिसेंट में 3 मुकाबले में से दोस्तों 2 मुकाबले चेस करने वाली टीम जीती है। और यहाँ पर रिसेंट में देखिएगा तो तीनों मुकाबले में दोस्तों सिडनी थंडर हारी है। इसका मतलब यह है कि इस ग्राउंड पर सिडनी थंडर का रिकॉर्ड बहुत ही बुरा रहा है। और इस सीजन वैसे भी सिडनी थंडर बहुत ही बुरे फॉर्म में है भी। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों दोनों टीम्स के बीच बिग बैश लीग में 17 बार आमने सामने मुकाबले हुए हैं, जिसमें से दोस्तों सिडनी थंडर की बात करें 7 बार बाजी मारी है। और मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करें तो दोस्तों 10 मुकाबले जीती है। तो हेड टू हेड में कहीं ना कहीं मेलबर्न रेनिगेट्स का पकड़ा भारी है। और दोस्तों पिछले सीजन 2 मुकाबले हुए थे। एक मुकाबला सिडनी थंडर 8 विकेट से जीती थी और एक मुकाबला मेलबर्न रेनिगेट्स जीती थी दोस्तों 4 विकेट से। और रिसेंट परफॉर्मेंस तो आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 9 मुकाबले में से मात्र एक मुकाबला जीती है सिडनी थंडर और बहुत ही मतलब 8 मुकाबला हारी है। और मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करें तो इन्होंने केवल 2 ही मुकाबला जीता है 9 में से और 7 मुकाबला हारे हैं। और अच्छी बात है कि पिछला मुकाबला ये अपना जीत कर आ रहे हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आपको टॉस के बाद दोस्तों बिल्कुल फ्री में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी और बाकी सारे मैचेस की भी टीम मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो मैच का मैं वीडियो बनाता हूँ केवल उसी मैच की मिलेगी, जो मैच का मैं वीडियो नहीं भी बनाता हूँ उस मैच की भी वहाँ पर आपको टीम मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, अभी मौका का फ़ायदा उठाइए, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या रहेगी सिडनी थंडर की इस मुकाबले में प्लेइंग 11, जो कि दोस्तों अभी तक बहुत ही बुरे फॉर्म में है। तो डेविड विन वार्नर दोस्तों आप सभी को पता है कि आ गए हैं प्लेइंग 11 में और ये दोस्तों ओपनिंग करेंगे एलेक्स हेल्स के साथ।
फिर तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको कैमरन ब्रेनक्रॉफ्ट बैटिंग करते हुए दिखेंगे। फिर चौथे नंबर पर ओलिवर डेविस जो कि दोस्तों राइट हैंडेड बैट्समैन और स्पिनर हैं। पांचवें नंबर पर दोस्तों एलेक्स रोज जो कि पिछले मुकाबले में इनको खिलाया गया था। मैथ्यू ग्लिक्स जो कि ये भी पिछले मुकाबले में खेले थे। उसके बाद डैनियल स्टेम्स, क्रिस ग्रीन जो कि कप्तान है, नाथल मैकेंड्रू, उसके बाद दोस्तों लैम हैचर और तनवीर सांगा। तो ये रहेगी दोस्तों सिडनी थंडर की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में, जो कि दोस्तों इनका ये आखिरी मुकाबला रहने वाला है इस सीजन का। तो जोर जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए। तो दोस्तों अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं सिडनी थंडर के सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डाली जाए तो दोस्तों जो डेविड वार्नर हैं और एलेक्स हेल्स जो कि ओपनिंग करेंगे। पिछले मुकाबले में डेविड वार्नर 13 रन की पारी खेले और उससे पहले 37 रन की। रिसेंट परफॉर्मेंस भी देखिएगा तो दोस्तों 54 रन, 46 रन और 86 रन की शानदार पारी खेल कर आ रहे हैं। लेकिन पिछले मुकाबले में फ्लॉप होने के कारण डेविड वार्नर को बहुत ही कम लोग लिए हुए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, ये दोस्तों स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और खास करके मेगा ग्रैंड लीग में आप लोग इनको एक टीम में कप्तान वाइस कप्तान जरूर बनाइएगा। एलेक्स हेल की बात करें तो भरोसेमंद प्लेयर हैं। पिछले मुकाबले में 43 रन स्कोर किए, उससे पहले 28 रन, फिर 72 रन और रिसेंट में भी दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो दोस्तों एलेक्स हेल्स आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी। कैमरन ब्रेनक्रॉफ्ट की बात करें तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में 14 रन बनाए हैं और उससे पहले 2 रन, 12 रन, 21 रन और रिसेंट परफॉर्मेंस तो इनका बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ मुकाबले में इन्होंने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया नहीं है, तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब लो ऑर्डर से बात करें तो दोस्तों ओलिवर डेविस जो कि बहुत ही बुरे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन ही बनाने पाए और उससे पहले 15 रन। रिसेंट परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक है। तो ओलिवर डेविस केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोग इनको स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चलिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लो ऑर्डर से एलेक्स रोज जो कि पिछले मुकाबले में खिलाया गया, 16 रन की पारी खेले। रिसेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर चुके हैं, 46 रन, 44 रन की। लेकिन बैटिंग ऑर्डर नीचे होने के कारण और अच्छे परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में ना देने के कारण हम लोग इनको केवल ग्रैंड लीग में ही लेकर चलेंगे। अब बाकी दोस्तों मैथ्यू यहाँ पर गिल्स की बात करें जो कि विकेट कीपर है। पिछले मुकाबले में 18 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में दोस्तों 2 बार 0 पर आउट हो चुके हैं, तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी डैनियल सेम्स बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में है। बॉलिंग से दोस्तों तो आपको पता है विकेट तो ले ही रहे हैं और साथ में बैटिंग से पिछले मुकाबले में 11 रन की नॉट आउट पारी खेले हैं। तो ये दोस्तों स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट भी कर रहेंगे। तो आपको दोस्तों टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, सिडनी थंडर्स के और ऑलराउंडर पर। और बेंच पर जो प्लेयर बैठे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर खेडमोर और इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं और यहाँ पर जेनसन सांगा जो कि खेलेंगे। तो दोनों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि रिसेंट में दोनों का रिकॉर्ड उतना कुछ खास रहा नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सिडनी थंडर के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो पिछले मुकाबले की बात करें तो दोस्तों केवल एक ही बॉलर को विकेट मिली, तनवीर सांगा, बाकी सारे बॉलर विकेट लेस रहे हैं। तो सबसे पहले ऑलराउंडर की बात करें डैनियल सेम्स और क्रिस ग्रीन। तो डैनियल सेम्स बैटिंग और बॉलिंग से तो दोस्तों कह सकते हैं परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं। पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली, उससे पहले 1 विकेट लिए थे, फिर उससे पहले विकेट नहीं ली और इस सीजन दोस्तों 4 विकेट और 5 विकेट ले चुके हैं। तो डैनियल सेम्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे दोस्तों स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। और उसके बाद बात करें क्रिस ग्रीन की जो कप्तान है, तो दोस्तों क्रिस ग्रीन की जगह पर आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं नाथन मैकेंड्रू को, जो कि दोस्तों इनको पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली लेकिन रिसेंट में दोस्तों 2-2 विकेट लेकर आ रहे हैं। क्रिस ग्रीन बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है और साथ में दोस्तों बॉलिंग से भी पिछले 2 मुकाबले से फ्लॉप रहे हैं, तो इनकी जगह पर आप लोग नाथन मैकेंड्रू को ले सकते हैं। लेकिन डैनियल सेम्स और क्रिस ग्रीन दोनों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। नाथन मैकेंड्रू दोस्तों स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोग इनको रोटेट करके ले सकते हैं। अब बाकी दोस्तों बात करें लैम हैचर की, तो ये दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कंटिन्यूअस विकेट भी नहीं ले रहे हैं, पिछले मुकाबले में महंगे भी साबित हुए थे और उससे पहले खेले थे तो 1 विकेट लिए थे और बाकी दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस इनका बहुत ही बुरा है। बाकी तनवीर सांगा की बात करें तो कंटिन्यूअस 2 मुकाबले में दोस्तों 2-2 मतलब 1 विकेट और पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे। तो दोस्तों रिसेंट के 2 मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं, तो तनवीर सांगा आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग सेक्शन से सिडनी थंडर की तरफ से। बाकी ओलिवर डेविस की बात करें तो बॉलिंग को कभी कभी ये करा रहे हैं, तो ये भी दोस्तों बॉलिंग से इनको विकेट नहीं मिली, पिछले मुकाबले में कराए थे। तो दोस्तों ये केवल दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग सेक्शन से हैं, टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने। तो दोस्तों इधर से बात करें बॉलिंग सेक्शन से तो डैनियल सेम्स, क्रिस ग्रीन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी दोस्तों एक स्पिनर यहाँ पर तनवीर सांगा को ले सकते हैं। बाकी नाथन मैकेंड्रू, लैम हैचर और दोस्तों इन दोनों में से एक को ले सकते हैं ग्रैंड लीग के हिसाब से अगर
सिडनी थंडर की टीम टॉस जीतती है तो। बाकी दोस्तों यहाँ पर संधू और यहाँ पर टोबी ग्रे जो भी खेलता है तो इनमें से देख सकते हैं कि टोबी ग्रे का रिकॉर्ड रिसेंट में अच्छा है, तो अगर ये खेलेंगे तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए आरन फिंच दिखेंगे दोस्तों शॉन मार्श के साथ, जो कि ओपनिंग करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर मैकगुर्ग जो कि तीसरे नंबर पर आएंगे बैटिंग करने, जॉर्डन कॉक्स को खिलाया गया दोस्तों। फिर पांचवें नंबर पर जोनाथन वेल्स खेलेंगे, फिर विल सुथरलैंड जो कि कप्तान है, फिर एकला हुसैन जो कि पिछले मुकाबले में शानदार आते के साथ ही बॉलिंग कराएं, फिर यहाँ पर टॉम स्वीटवर्थ रॉजर्स, फिर फर्गूस ओनाइल, केन रिचर्डसन और एडम जेम्पा। तो ये रहेगी दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की प्लेइंग 11। इस मुकाबले में कोई भी बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाली जाए तो दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से बहुत ही बैटिंग सेक्शन में बदलाव देखने को मिले हम लोग को इस सीजन। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें तो एरन फिंच लगातार 2 मुकाबले में 0 पर आउट हो चुके हैं, तो ये दोस्तों केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिसेंट में दोस्तों 63 रन की पारी ये खेल कर आ रहे हैं और 33 रन और 31 रन की, लेकिन पिछले दोनों मुकाबले में ये फ्लॉप रहे हैं, तो ये दोस्तों केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी शॉन मार्श आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। पिछले मुकाबले में 64 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं और रिसेंट में देख सकते हैं कि 59 रन 54 रन की ये भी शानदार पारी खेल रहे हैं। तो शॉन मार्श आप लोग के लिए ओपनिंग बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहेंगे मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैगुर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 42 रन की पारी खेले हैं, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उससे पहले 26 रन और रिसेंट में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 125 रन की पारी, 48 रन और 55 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से टॉप ऑर्डर से बात करें तो एरन फिंच आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी शॉन मार्श और मैकगुर्ग ये दोनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए। बाकी जॉर्डन कॉक्स की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन से हैं, तो दोस्तों इनको आप लोग ले सकते हैं। और उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इनके रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो देखिएगा तो पिछले मुकाबले में 4 रन स्कोर किए हैं और उससे पहले 47 रन, लेकिन रिसेंट में दोस्तों इनका रिकॉर्ड उतना कुछ खास रहा नहीं है। एक मुकाबले को छोड़ दिया जाए 73 रन की पारी। तो दोस्तों जॉर्डन कॉक्स आप लोग के लिए केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी जोनाथन वेल्स और विल सुथरलैंड की बात करें तो ये दोनों स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विल सुथरलैंड जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे और जोनाथन वेल्स लगातार स्टार्टिंग से ही ज़्यादातर मुकाबले में ये नॉट आउट रहे हैं। पिछले मुकाबले में 14 रन नॉट आउट पारी खेले, उससे पहले 38 रन। तो दोस्तों इधर से बात करें तो जॉर्डन कॉक्स और एरन फिंच को छोड़कर बाकी सारे आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट भी कर रहेंगे। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर एम हार्वी हो गए, निक मिडसन हो गए और स्कॉट एडवर्ड्स जो कि विकेट कीपर से हैं, और तो इन सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, जिसमें से दोस्तों एम हार्वी खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी सारे आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट भी कर रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मेलबर्न रेनिगेट्स के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स के बॉलर्स पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार बॉलिंग की है। सभी बॉलर्स को दोस्तों विकेट मिली, जिसमें से दोस्तों एकला हुसैन को 2 विकेट मिली, केन रिचर्डसन को 2 विकेट मिली और बाकी रॉजर्स, फर्गूस ओनाइल और एडम जेम्पा को 1-1 विकेट मिली। तो कंपेयर किया जाए तो दोस्तों सिडनी थंडर और मेलबर्न रेनिगेट्स के बॉलर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, तो इनके बॉलर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे एकला हुसैन, जो कि दोस्तों पिछले 2 मुकाबले से 2-2 विकेट लेकर आ रहे हैं और पिछले मुकाबले में आते के साथ ही 2 विकेट लिए हैं और रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनका बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद बात कर लेते हैं तो केन रिचर्डसन आप लोग को एक फास्ट बॉलर को लेकर चलना है, जो कि आते के साथ ही पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं। बाकी दोस्तों आप लोग के लिए रॉजर्स ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्गूस ओनाइल ग्रैंड लीग के लिए खास करके क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, एडम जेम्पा केवल ग्रैंड लीग के लिए और विल सुथरलैंड पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराएं, तो इनको ड्रॉप करके आप लोग एक बैट्समैन या एक एक्स्ट्रा बॉलर को ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये बॉलिंग और बैटिंग नहीं करते हैं। और वहीं बेंच पर बैठे हुए हैं दोस्तों पीटर सिटल, अगर ये खेलते हैं तो ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे। बाकी केला पोता की बात करें तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि रिसेंट में 3 मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले 3 विकेट और 5 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो खेलते हैं तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स के बॉलर्स पर, क्योंकि इनके बॉलर्स फिलहाल तो अच्छे फॉर्म में है, लगातार मुकाबले में विकेट ले रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो होगी हमारे यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोस्तों जो हमारी पहली टीम रहने वाली है ये दोस्तों स्मॉल लीग की टीम रहेगी। इसके बाद दोस्तों अभी हम लोग आगे ग्रैंड लीग की टीम देखेंगे।
तो दोस्तों सभी लोग क्या कर रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर डेनियल सैम्स को कप्तान कर रहे हैं, लेकिन डेनियल सैम्स का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है और पिछले 2 मुकाबले में इनको विकेट भी नहीं मिली है। तो जो हमारे स्मॉल लीग के कप्तान रहेंगे दोस्तों एलेक्स हेल्थ को लेकर चलेंगे और वाइस कप्तान शॉन मार्श को, जो कि पिछले मुकाबले में शानदार इन्होंने पारी खेली है। विकेट कीपर से दोस्तों यहाँ पर बेन क्रॉफ्ट को लेकर चलेंगे, क्योंकि जॉर्डन कॉक्स की बात करें उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है और एक और विकेट कीपर है उनका मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बेन क्रॉफ्ट दोस्तों फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने सिडनी थंडर की तरफ से, भले ही उतने अच्छे फॉर्म में ना हो, इसलिए हम लोग इन्हीं को लेकर चलेंगे। बाकी दोस्तों मैंने बैटिंग सेक्शन से दोनों टीम्स की तरफ से दो दो बैट्समैन को लिया है। डेविड वार्नर जो कि ओपनिंग करेंगे एलेक्स हेल्थ के साथ, इधर से शॉन मार्श और मैकगुर्क को मैंने लिया है। ऑलराउंडर से मैंने ले रहा हूं दोस्तों डेनियल सैम्स और यहाँ पर क्रिस ग्रीन जो कि कप्तान है। और विल सुथरलैंड की जगह पर आप लोग एक बॉलर को ले सकते हैं दोस्तों, नहीं तो इनकी जगह पर बैट्समैन को ले सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में ना बैटिंग किए थे ना बॉलिंग किए थे, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं और आखिरी मुकाबला है तो शानदार पारी ये खेल सकते हैं। अब बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों केन रिचर्डसन को लेकर चलेंगे, तनवीर सांगा और यहाँ पर और रॉजर्स को लेकर चलेंगे। तो बॉलिंग में मैंने ज़्यादा फोकस किया है दोस्तों रेनिगेट्स की तरफ से, क्योंकि रेनिगेट्स के बॉलर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और केवल एक बॉलर मैंने लिया है तनवीर सांगा सिडनी थंडर की तरफ से, क्योंकि यही एकमात्र बॉलर है सिडनी थंडर की तरफ से जो कि पिछले मुकाबले में विकेट लिए और कंटिन्यूस विकेट लेकर आ रहे हैं। तो ये दोस्तों जो हमारी टीम रहेगी बैलेंस टीम रहेगी। यहाँ पर मैंने 6 प्लेयर लिया है दोस्तों थंडर की तरफ से और 5 प्लेयर मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ही बुरे फॉर्म में है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वन साइड टीम नहीं बना रहा हूँ, दोनों टीम्स की तरफ से मैंने टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर फोकस किया, साथ में ऑलराउंडर्स और ऑलराउंडर मिलाकर मैंने 3-3 यहाँ पर बॉलर को भी लिया है दोस्तों दोनों टीम्स की तरफ से। तो यहाँ पर जो हमारे कप्तान रहेंगे स्मॉल लीग की टीम में एलेक्स हेल्थ और वाइस कप्तान शॉन मार्श। आप लोग यहाँ पर डेनियल सैम्स को कप्तान कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एलेक्स हेल्थ इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी टीम के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी दूसरी टीम के कप्तान रहेंगे डेविड वार्नर रहेंगे और वाइस कप्तान विल सुथरलैंड। डेविड वार्नर को मैंने बताया कि पिछले मुकाबले में मात्र 13 रन बनाए हैं, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग कप्तान वाइस कप्तान बना रहे हैं, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी बैटिंग से मैंने चारों वही बैट्समैन को लिया है, विकेट कीपर में मैंने वही बेन क्रॉफ्ट रहेंगे। बॉलिंग में मैंने क्या किया है कि दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पर केन रिचर्डसन, एकला हुसैन को और इधर से तनवीर सांगा और मैक एंड्री को मैं ले रहा हूं दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों क्रिस ग्रीन की जगह पर। तो ये भी दोस्तों मेरी बैलेंस टीम रहेगी। कैप्टन यहाँ पर हमारे ग्रैंड लीग के हिसाब से डेविड वार्नर बेहतरीन रहेंगे। बैट्समैन पर मैंने फोकस किया है, बाकी मैंने ऑलराउंडर मिलाकर दोनों टीम्स की तरफ से 3-3 यहाँ पर ऑलराउंडर को मैंने 3-3 बॉलर को लिया हुआ है। और यहाँ पर आप लोग एक बदलाव ये कर सकते हैं कि विल सुथरलैंड की जगह पर आप लोग यहाँ पर बॉलर को ले सकते हैं, या तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक बॉलर को ले सकते हैं रेनिगेट्स की तरफ से, या तो फिर दोस्तों इनकी जगह पर क्रिस ग्रीन को ले सकते हैं टॉस के हिसाब से। और फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।